गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का हमारे चैनल साइकोलॉजी नोट्स में स्वागत है। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है वो हमारे टैट और सी टैट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप टैट और सी टैट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो आएगा व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम 100 बातों की एक बात करेंगे। इस तरह से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे और कभी आप इनको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके और लोगोस से बना हुआ है। अगर हम साइकोलॉजी जो वर्ड है उनको देखें, ठीक है, तो क्या हमें पता लगता है कि जो साइकोलॉजी है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके और लोगोस से बना हुआ है। जो साइके है उसका क्या मीनिंग आया? साउल। साउल मीन्स आत्मा। ठीक है, लोगोस का क्या अर्थ हुआ? अध्ययन, टू स्टडी। तो अगर साइकोलॉजी वर्ड को देखा जाए तो इसका क्या मीनिंग आएगा? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग। अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखें, आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये साइकोलॉजी का मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इस वर्ड का मीनिंग है साइकोलॉजी उसी ब्रांच से रिलेटेड हो। ठीक है, आगे है मनोविज्ञान का इतिहास। जो अरस्तु है उन्होंने क्या किया? 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी और फिलोसफी को अलग अलग कर दिए। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या चीज़ पता लगी कि 16वीं शताब्दी से पहले साइकोलॉजी और फिलोसफी इकट्ठी हुआ करती थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने क्या करा? साइकोलॉजी और फिलोसफी को अलग अलग रख दिया। ठीक है, तो इसी कारण जो अरस्तु है उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या पता लगा यहाँ पे? हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? अरस्तु। ठीक है, तो ये चीज भी हमें क्लियर होगी। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? अरस्तु। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? जो हमारा ये साइकोलॉजी है उसके अलग अलग जो भी सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे भी ये डेवलप हुई तो उसका अलग अलग तरह का कोई सीक्वेंस है जिसको वुडवर्थ ने अपने डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान के विकास क्रम को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा, उसके बाद जो साइकोलॉजी है उसको मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो कहा जाने लगा। ठीक है, फिर उसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन इसका अंत कहाँ पे हुआ? इसकी एंड कहाँ पे हुआ? जब यहाँ पे बिहेवियर की बात की गई। तो इस यहाँ पे कहने का क्या मीनिंग है? 100 बात की एक बात ये है कि जो हमारा मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है वो क्या आएगा? जो हमारी स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कहीं भी पूछा गया है व्हाट इज साइकोलॉजी, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्टडी ऑफ बिहेवियर, वहाँ पे आप टिक करके आओगे। चाहे आपको जितना मर्जी ऑप्शंस में बताया गया हो, आत्मा की स्टडी, परमात्मा की स्टडी, कुछ भी बताया गया हो, ठीक है, आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। आपने कहाँ पे टिक करना? जहाँ पे लिखा होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वुडवर्थ की डेफिनेशन। आगे हम क्या करेंगे? आगे है हमारे पास जो हमारी साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जो पिल्सबरी है उनके अनुसार, पिल्सबरी ने भी ये माना है कि जो सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है किसकी? साइकोलॉजी की, वो क्या है? मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में। ठीक है, जो पिल्सबरी है उन्होंने भी ये कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे बिहेवियर की स्टडी है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का व्यक्तिक अध्ययन है। ठीक है, जो हमारे वुडवर्थ है उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या है? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ जो ह्यूमन है अपनी जो नेचुरल एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैकडूगल ने क्या कहा है?
देखो यहाँ पे भी व्यवहार की बात की गई है। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया मैक्टूगल के द्वारा कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसी भी तरह के बिहेवियर की प्रैक्टिकल स्टडी है, ठीक है, प्रैक्टिकल स्टडी है। आगे वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध व धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। तो जो हमारे वाटसन है उन्होंने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो हमारे बिहेवियर का जो शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है, ठीक। मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसको हम सही से रखेंगे और धनात्मक जो हमारा रिजल्ट है वो देंगे। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव उसमें चेंज लाएंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। तो ये हमारा हुआ टॉपिक कवर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसके लिए लाइक करेंगे। सो थैंक यू।